नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर नंबर 2, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो स्टार्ट ही कर देते डायरेक्ट। चैप्टर नंबर 4 और टॉपिक कौन सा? हाइब्रिडाइजेशन। बहुत सारे टॉपिक छुपे हुए हैं इसके अंदर। MCQ बहुत इम्पोर्टेंट और एक MCQ फाइनल। ओके, नीट JEE सब में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हाइब्रिडाइजेशन कंपलसरी होगा। तो दोनों तरीके से पढ़ेंगे हम। पहले कॉन्सेप्ट समझने की ट्राई करो कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। ओके, और बहुत सिंपल तरीके से समझने की ट्राई करेंगे हम। हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड वर्ड का मतलब क्या होगा बोलो? तो हाइब्रिड वर्ड का मतलब क्या होता है? अलग अलग चीज़ों को मिक्स करना, दैट्स कॉल्ड द हाइब्रिड। तो नॉर्मल वर्ड है कि बायोलॉजी के अंदर भी हाइब्रिड वर्ड यूज़ होता है। तो ऐसी कोई प्रोसेस जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड दी हाइब्रिड। तो हाइब्रिड का मीनिंग है मिक्सिंग। तो कुछ मिक्स करना है यहाँ पर, मतलब यही पढ़ेंगे ना। ऐसी कोई प्रोसेस कर रहे हैं जहाँ पर कुछ मिक्स हो रहा है। अब क्या मिक्स हो रहा है वो, चलो उसके बाद बेसिक चीज़ याद करो वापस। S ऑर्बिटल, उसका शेप कौन सा होता था? स्फेरिकल शेप है उसका। P ऑर्बिटल, तो उसमें एक्सिस पर होते हैं PX, PY और PZ, जो डम्बल शेप में होते हैं और 3 एक्सिस पर है अलग अलग। ओके, तो ये भी क्लियर होना चाहिए हमें। बेसिक चीज़ बता रहा हूँ अभी मैं। ओके, और ये 3 एक्सिस बता दिए मैंने अलग अलग, लेकिन डम्बल शेप के अंदर है। अब दूसरा पॉइंट याद करो, जब केमिकल बॉन्डिंग बन रही है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, तो कौन सी थ्योरी पढ़ी हमने लास्ट? ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होना। तो VBT थ्योरी पढ़ी है हमने। तो VBT थ्योरी क्या समझा रहा है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो क्या हो रहा है? ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होती है, और जिसका ओवरलैपिंग बढ़िया उतना कोवेलेंट बॉन्ड या जो केमिकल बॉन्ड हो रहा है उतनी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो जो ओवरलैपिंग हमने पढ़ ली है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, उसी से रिलेटेड आगे बढ़ना है हमें। अब चलो एज एग्जांपल ले लेते हैं। तो 2 चीज़ें याद रखना हो कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे बन रहा है? बाय ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग बढ़िया हो रहा है तो कोवेलेंट बॉन्ड भी बढ़िया बन रहा है। चलो अब उससे आगे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे कि CH4 मीथेन। तो मीथेन के अंदर हमें पता है एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, मतलब कार्बन के ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? ओवरलैपिंग हो जाते हैं और बॉन्ड बन जाएगा। जनरली ऐसे बताते हैं हम बॉन्ड ये कि 4 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। मैं बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ अभी। ओके, अब याद करो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने की ट्राई कर रहे हैं। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2 एंड 2p2। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं, तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्लियर है ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको। तो यहाँ पर 2 ही ओवरलैप हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 4 है, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा कार्बन का। तो यहाँ पर कार्बन किस में जाएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करेगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? तो कार्बन स्टार, और यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s1 एंड 2p3, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? 2p के अंदर जंप करके चला गया। मतलब यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए, वही ना? तो 4 ऑर्बिटल्स अवेलेबल है यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल ये S ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके बनाएगा बॉन्ड, दूसरा एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तीसरा एक यहाँ पर, और चौथा हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब ओवरलैपिंग करेगा। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है 1s1, मतलब हाइड्रोजन का S ऑर्बिटल है। अब कार्बन का फोकस करो यहाँ पर, ये S ऑर्बिटल, ओके, हाइड्रोजन का S। दूसरा ये P ऑर्बिटल, वो भी X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस, वो S ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहे हैं। मीनिंग तो यही निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो मैं इसके लिए अगर बॉन्ड बना रहा हूँ, ओवरलैपिंग बना रहे हैं ऑर्बिटल्स का, तो कैसे ओवरलैपिंग बन सकता है? सिर्फ सोचना है। ओके, तो मान लो एज एग्जांपल ये S ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल स्फेरिकल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। दूसरा
ये कौन सा होगा, p ऑर्बिटल, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, इस तरह होने चाहिए ना 4 ऑर्बिटल्स। अगर इसके हिसाब से हम समझ रहे हैं कि ऑर्बिटल्स का अगर ओवरलैपिंग हो रहा है तो यहाँ पर कार्बन के 4 आ गए ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल, p, pn, px, py एंड pz। इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर और ये s ऑर्बिटल। तो क्या इस तरह ओवरलैपिंग सही से हो पाएगा? प्रॉपर ओवरलैपिंग इस तरह नहीं हो सकता, समझना। ओवरलैपिंग करनी है हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल को ये ऑर्बिटल के साथ, तो यहाँ पर प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो रहा। क्यों प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो रहा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहले तो सबका शेप अलग है। s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल में एनर्जी डिफरेंस भी है, s की एनर्जी कम है, p की एनर्जी ज़्यादा है, तो एनर्जी भी अलग है, शेप भी अलग है, और डायरेक्शन जो ऑर्बिटल्स आ रहा है उसका प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल जिसका शेप अलग, जिसकी एनर्जी अलग, तो सही से ओवरलैपिंग नहीं हो पा रहा। तो अब सही से ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा तो बॉन्ड सही से बनेगा नहीं। तो क्या करेंगे अब कार्बन, तो कार्बन अब क्या कर रहा है वो समझना। तो मतलब ये हुआ कि ये वाला ओवरलैपिंग तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि प्रॉपर ओवरलैपिंग होगा ही नहीं यहाँ पर। तो अब क्या करेगा कार्बन, अब समझना। वापिस ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ मैं। तो क्या है यहाँ पर 1s 2 2s 1 एंड 2p 3, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन। इन शॉर्ट ये 4 ऑर्बिटल्स तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, उनका शेप और उनकी एनर्जी, तो सही से ओवरलैपिंग नहीं हो पा रहा। तो अब कार्बन करेगा क्या, तो कार्बन में ये ऑर्बिटल और ये 3 ऑर्बिटल, मतलब टोटल कितने 4 ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे। क्या होगा, अब यहाँ पर ये 4 ऑर्बिटल सब मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होंगे मतलब क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ हाइब्रिड हो जाएंगे। अब 4 ऑर्बिटल जब हाइब्रिड हो रहे तो नए भी कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, नए 4 ऑर्बिटल्स ही बनेंगे। अब जो नए 4 ऑर्बिटल्स बन रहे समझना, ये 4 ऑर्बिटल्स क्या होगा, एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, हाइब्रिड हो जाएंगे और न्यू 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब समझना क्या हुआ, अब नए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे। अब जो नए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं उनकी एनर्जी भी एक जैसी, उनका शेप भी एक जैसा। तो समझ रहे हो ना यहाँ पर। अब जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए मिक्स होने से ये 4, तो नए जो ऑर्बिटल से हैविंग क्या होगा, हैविंग सेम शेप, दूसरा हैविंग सेम एनर्जी, तो सबकी तो एनर्जी सेम आ रही है, मतलब ओवरलैपिंग बढ़िया तरीके से करने वाला है ये। अब जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल कोई भी बन रहा है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप समझना कैसे होता है। तो हाइब्रिड ऑर्बिट में एक लोब बड़ा सा होता है और दूसरा लोब क्या होगा, स्मॉल होगा। तो ये लार्जर लोब है और ये स्मॉलर लोब है। तो नया ऑर्बिटल s हो, p हो या d हो, अगर वो हाइब्रिड हो रहा है, मिक्स हो रहा है, तो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। और नया हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें एक लार्जर लोब होगा और एक स्मॉलर लोब होगा। s भी इसमें कन्वर्ट होगा, p एक्सिस कोई p भी इसमें कन्वर्ट होगा, d भी इसमें कन्वर्ट होगा। तो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, क्लियर। नया हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है उसका शेप इस तरह होगा। मतलब यहाँ पर तो कितने ऑर्बिटल्स बनने हैं अब टोटल 4। अब जो नए 4 ऑर्बिटल बन रहे हैं वो अरेंज भी उसी तरह होंगे। तो अब जो उनका अरेंजमेंट है ना वो समझो, अब वो आ रहा है। अब जो नए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने किसके, कार्बन के। हाइब्रिडाइजेशन में कौन जा रहा है, कार्बन, ओके, सेंट्रल एटम। तो अब जो नए 4 ऑर्बिटल्स बने कार्बन के वो कैसे बनेंगे, तो 4 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। एक ऑर्बिटल ये हुआ, दूसरा ऑर्बिटल ये डायरेक्शन में, तीसरा ऑर्बिटल यहाँ पर और चौथा ऑर्बिटल यहाँ पर अरेंज होगा। समझना ये।
और उसके छोटे लोब तो पीछे है ही। तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहे 4। तो ये ऑर्बिटल को अब क्या बोलेंगे हम, ये कौन सा ऑर्बिटल है? हाँ, कौन से वाला है हाइब्रिडाइजेशन हुआ? तो एक कौन कौन मिक्स हुए यहाँ पर, एक S और P 3 मिक्स हुए। मतलब क्या हुआ, एक S और P 3 है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल समझना, ये 4 जो ऑर्बिटल्स है वो कौन से है? अब यहाँ पर sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सा हुआ? sp3। अगर मान लो इसकी जगह पर 2 ही p ऑर्बिटल होते हैं तो sp2। अगर एक ही p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता, मिक्स होता तो sp। तो हाइब्रिडाइजेशन समझना, जो ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं उसके हिसाब से ही हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर अब ये ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? sp3। किसकी वजह से बना ये ऑर्बिटल? एक s और 3 p ऑर्बिटल्स की वजह से बना हुआ है। इसी तरह ये ऑर्बिटल भी कौन सा है? sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। अब क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा इजीली। तो यस, हाइड्रोजन एक यहाँ पर अपना s ऑर्बिटल लेकर आएगा। अब देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है। तो ये ऑर्बिटल कौन सा है? कार्बन का। तो कार्बन में कौन सा ऑर्बिटल है? sp3। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग किसके बीच में हुआ? sp3 ऑर्बिटल एंड s ऑर्बिटल के बीच में। और यहाँ पर होने वाला ओवरलैपिंग बढ़िया है, और बढ़िया ओवरलैपिंग हो रहा है मतलब समझो केमिकल बॉन्डिंग भी यहाँ पर स्ट्रेंथ वाला होगा। तो फिनोमिना समझने की ट्राई करो। वीबीटी थ्योरी में जो समझ रहे थे हम कि ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो रहा है, ऑर्बिटल क्या और एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या बता रहे हैं, जब अलग अलग डायरेक्शन के ऑर्बिटल है, शेप के एनर्जी वाले ऑर्बिटल है, डिफरेंट शेप वाले ऑर्बिटल है, तो एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग अगर उन्हें प्रॉपर करना हो तो वही हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये एग्जाम्पल था CH4 का। तो यहाँ पर यही समझना है हमें, हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा है और ये ऑर्बिटल कौन सा, उनके बीच में ओवरलैपिंग कौन सा हुआ। तो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं CH4 मीथेन, तो मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, तो वाला क्वेश्चन। अभी तो हम हाइब्रिडाइजेशन का सिर्फ पैटर्न समझ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो क्यों रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन किसकी वजह से हो रहा है, तो प्रॉपर ओवरलैपिंग करने की वजह से। वो क्या करते हैं, अपने डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी क्या होगी, सेम। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप भी कैसा होगा, सबका सेम। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, तो कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रहे हैं। अगर एक S और एक P हाइब्रिड हो रहा है, मिक्स हो रहा है, तो वो sp हुआ। अगर एक S है और 2 P है तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पर ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं, और जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने वाले, और वही क्या होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एक बढ़िया सा एग्जाम्पल था, क्लियर होना चाहिए। चलो यहाँ पर ही लिख लेता हूँ एक और पॉइंट, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ HD लिखूंगा आप, ओके, समझना हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, तो एक तो sp, सेकंड sp2, थर्ड sp3। क्या sp4 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, p के तो 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, तो sp4 क्यों नहीं हो सकता, सिंपल सी चीज़ है, p के 3 ही ऑर्बिटल है, तो sp4 तो हो ही नहीं सकता। देन उसके बाद फोर्थ नंबर sp3d, फिफ्थ नंबर sp3d2, sp3d3, d के अगर 3 ऑर्बिटल्स है। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होगा, एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। सेकंड नंबर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, 1 s ऑर्बिटल प्लस 2 p ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। अब एक नंबर याद रखना है तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। ये नंबर जहाँ पर MCQ सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे हम। sp हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने टोटल, 2, मतलब 2 आ रहा है तो क्या होगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ओके। यहाँ पर क्या होगा, 3 देन 4 देन 5 एंड देन 6। तो ये नंबर याद रखना खास, ओके।
तो जब हम बोलेंगे कि मैं बोल रहा हूँ कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 आ रहा है, अगर वैल्यू 2 आ रही है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp हो रहा है। जब 5 आ रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, sp3d टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये नंबर हमने पहले भी एक बार लिखे हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, मैंने तुम्हें नंबर भी पहले लिखा है। तो ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो मिक्स हो रहे हो। तो हाइब्रिडाइजेशन से क्या होगा, सिंपल तरीके से आसानी से समझ लेना ये। चलो नेक्स्ट आगे, इसमें एक और एमसीक्यू ऐड कर लेते हैं। चलो एक और बढ़िया सा एमसीक्यू है, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ये ऑर्बिटल जो है सब में ओवरलैपिंग तो हो रहा है, बढ़िया सा ओवरलैपिंग हो रहा है, लेकिन बढ़िया सा ओवरलैपिंग किस में होगा, मतलब स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा, कौन से वाले हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सिलेबस से बाहर वाला एमसीक्यू है। तो हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले कौन आएगा, बढ़िया सा लास्ट वाला, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो यहाँ पर से हम बॉन्ड स्ट्रेंथ भी निकालेंगे, समझना हो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो जहाँ पर sp ऑर्बिटल्स आ रहा है उसमें ओवरलैपिंग क्या होगा, sp2 की कंपेयर में कम होगा। तो ये भी एमसीक्यू याद रखना, सीधा सा एमसीक्यू है। तो sp ऑर्बिटल्स लेस देन sp2 लेस देन sp3 एंड लेस देन sp3d2। तो ओवरलैपिंग बढ़िया किस में होगा, जिसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ज़्यादा होंगे। फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी बढ़िया, तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो